5 राज्यों में से चुनाव होने के बाद 4 के नतीजे अब लगभग साफ हो गए। 4 राज्यों में 3 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। 2024 के आम चुनाव से पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बड़े मायने रखती है। इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के कई कारण हो सकते हैं, परंतु देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस के लिए हार के भी कई कारण होंगे, जिन्हें लेकर अब शायद कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। अब अगर सरसरी नजर डालें तो कांग्रेस की हार के हम 5 बड़े कारणों को मान सकते हैं। सबसे पहले कारण के रूप में हम कांग्रेस का लचर संगठन देख सकते हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस संगठन पार्टी के लिए खूब काम करती थी। उनका संपर्क सीधा जमीन पर लोगों से था और सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचना सरल हो जाता था। दूसरी तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने जितना फोकस एक्स, जिसे पुराने समय में ट्विटर कहते थे, उस पर जोर दिया, उससे ज्यादा उसे जमीनी स्तर पर देना था। कांग्रेसी नेताओं ने केवल एक्स पर ही जमकर चुनाव प्रचार किए और साथ ही नरेंद्र मोदी पर पर्सनल टारगेट किए। हार के कारण के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस की हार के लिए यह भी जिम्मेदार है। अगले कारण के रूप में देखें तो पनौती जैसे शब्दों का प्रयोग, जो अक्सर निराधार कारणों को प्रकट करता है। ऐसे बयानों का उपयोग कांग्रेस के ऊपर ही अब भारी पड़ गया। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की विफल कोशिशें हर बार की। भाषाई सीमा लांघी गई और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी केवल मोदी को टारगेट करने की कोशिश की। साथ ही पूरे चुनाव में केवल मोदी ही एक निशाना बने रहे। इस दौरान कांग्रेस अपने द्वारा राज्य में की गए विकास कार्यों को भी भुनाने में असफल हो गई। जनता के मन में मोदी के प्रति एक सॉफ्ट एंगल साबित करता ये पूरा चुनाव नजर आया। इसके अलावा हिंदुत्व, कमजोर कम्युनिकेशन के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी गुटबाजी भी भारी पड़ती दिखी। देखा जाए तो कांग्रेस अपनी पार्टी में गुटबाजी और युवाओं को नजरअंदाज करते हुए साफ नजर आई। साथ ही आलाकमान के नाम पर राहुल गांधी और खड़गे उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। राहुल ने ऐन चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक के साथ मोदी पर बड़ा अटैक करने की फिराक में पुलवामा हमले में भी कहीं न कहीं राजनीतिक दिलचस्पी दिखाई और पूरा ठीकरा मोदी पर फोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जनता ने सबक दिया है। 4 में से 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलना कहीं न कहीं अब उसके लिए आने वाले 2024 के चुनाव में बड़ा सबक माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि 24 में एक बार फिर से शायद नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जनता मुहर लगा दे। ऐसे में अगर कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है तो उसे जमीनी हकीकत पर उतरना होगा और जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए अपने संगठन में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।